डियर स्टूडेंट्स, यूनियो की श्रृंखला के अंदर आज अपन 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले इसकी जो श्रृंखला में सबसे पहले अपन ने मॉर्फोलॉजी या एक्शनल मॉर्फोलॉजी के बारे में वीडियो बनाया था। उसके बाद में इंटरनल एनाटॉमी का बनाया था। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम का बनाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बनाया था। अभी मैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम इन यूनियो पढ़ाने जा रहा हूँ। और आप स्टूडेंट से हमेशा ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी वीडियो आप देखते हो वो वीडियो एक तो आप पूरा देखिए और कंटिन्यूअस देखिए। अगर आप कंटिन्यूअस देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर अपन बोर्ड के ऊपर है वो केवल डायग्राम बना करके बताते हैं। और जब एनिमल अभी तक आपने देखा नहीं है, क्योंकि क्लासेज आपकी लग नहीं रही है, इसलिए आप एनिमल को देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप एनिमल को अगर एक बार देख लेंगे तो आपको 3D डायग्राम वगैरह सारे समझ में आ जाते हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आपको कंटिन्यूअस वीडियो देखना पड़ेगा। जो भी क्लास होती है उसका वीडियो कंटिन्यू देखिए आप, और पूरा पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। और इसके बाद में मैं हर एक वीडियो का क्वेश्चन भी बनाऊंगा, वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इनका पूरा वीडियो देखते हो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन यूनियो, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो अपने को ये जानना जरूरी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, उसमें क्या पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन आपको पढ़ना है। जंतु के अंदर ब्लड हार्ट से अंगों में जाना और अंगों से वापस हार्ट में आना, ये ब्लड का सर्कुलेशन है। क्यों होता है ये? ब्लड का काम क्या है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको शरीर के अंगों तक पहुंचाना, इसके अलावा ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाना, और जो ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ले जाना, ताकि वहां से नाइट्रोजन छनित हो जाए, नाइट्रोजन छान ली जाए, और उसके बाद में उस ब्लड को कहां पर भेजना? गिल या रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भेजना, ताकि वहां पर वापस है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए और फिर वो हार्ट के अंदर आता है। तो सबसे पहले जो हार्ट जो है, उस हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनित है, उसमें ऑक्सीजन है। और वो ऑक्सीजन लेकर के ब्लड क्या जाएगा? सभी अंगों में। और सभी अंगों के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है ब्लड के द्वारा, तो वहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद में वहां पर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, और वो ब्लड कहां पर आता है? पहले रीनल ऑर्गन में आता है, उत्सर्जी अंगों में आता है, ताकि वहां पर नाइट्रोजन का सेपरेट कर ली जाए। और नाइट्रोजन जिस भी रूप में छनित होती है उसके बाद में वो ब्लड किस में आता है? गिल्स में, या जो लंग्स है तो लंग्स में आता है, गिल है तो गिल में जाता है, अगर मेंटल है तो मेंटल में जाता है। कहने का मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर जाता है, वहां पर वो शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के और वापस है वो हार्ट में आता है ब्लड। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन में ये सारी चीजों का अपन अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसमें क्या क्या, जैसे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड कैसा होता है, हार्ट की संरचना के बारे में जानते हैं, आर्टरीज कौन कौन सी होती है, साइनसेज कौन कौन से होते हैं, और वेल्स कौन कौन सी होती है। फिर अपन देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होती है बॉडी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हार्ट की पोजीशन जानना जरूरी है। यहाँ पे अपन एक पोजीशन का डायग्राम बना रखा है। इस पोजीशन के डायग्राम में क्या, ये एक मसल दिखा रखी है, कौन सी है? पीछे वाली, जंतु के जो पीछे जो मसल्स होती है वो वाली मसल्स है। नाम क्या है इसका? पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स। पोस्टीरियर अडक्टर मसल ये है। इसके पास में हार्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर से इस पेरिकार्डियम के अंदर से एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं, इसका एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन भी निकलता है। यहां पे जो हार्ट है वो पोजीशन क्या है उसकी, कि वो उसके नीचे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये एंटीरियर अडक्टर मसल्स है, उसके पास में ये हार्ट की पोजीशन है, और उसके बाद में ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहां पर इससे जुड़ा हुआ है। तो अपन एक एक चीज को लेते हैं। सबसे पहले ब्लड क्या है यहाँ पे? यहाँ पर जो ब्लड है वो कलरलेस ब्लड है,
और ब्लड में अपन जानते हैं कि दो चीज होती है, कार्पसल्स होती है, कणिकाएं होती है, और इसके अलावा पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोसाइनिन है। हीमोग्लोबिन की बजाय क्या हीमोसाइनिन है, और वो यहाँ पर आयरन की बजाय कॉपर पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। और जो कणिका है वो यहाँ पे जैसे अपने शरीर के अंदर 3 प्रकार की होती है, वैसे यहाँ पर 3 प्रकार की नहीं है। यहाँ पर अमीबोसाइड सेल्स होती है, ठीक है, और वो ग्रेनुलर और एग्रेनुलर टाइप की होती है। तो वो उसका कणिकाओं का पार्ट होता है। ये ब्लड ही सारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको भी ये रीनल ऑर्गन में लेकर के आता है। उसके बाद में आता है पेरिकार्डियम एंड हार्ट। यहाँ पर देखा हार्ट के ऊपर अपन ने क्या बताया, ये अडक्टर मसल्स है, और अडक्टर मसल्स के ऊपर ये एक लेयर, एक साइनस होता है, एक तरीके से ये हार्ट है, और इस हार्ट के ऊपर एक लेयर है, वो क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड बना रहता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या है इसकी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, तो यहां पर पेरिकार्डियम के अंदर क्या बना रहता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड। इसका मतलब फ्लूइड बना हुआ है, इसका मतलब ये पार्ट किसका है, शिलोम का पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर हार्ट पाया जाता है। इस हार्ट के अंदर एक ओरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है, एक आलिंद और 2 नीले होता है। तो यहां पर ये जो नीले अपन ने दिखा रखा है, ये एक नीले वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, और ये ओरिकल है, ठीक है। अब इस ओरिकल के पीछे एक ओरिकल और होता है, तो 2 तो यहाँ पर ओरिकल है और एक है वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल से एक अओर्टा निकलता है, एंटीरियर अओर्टा, जो कि शरीर के आगे वाले भाग को रक्त पहुंचाता है, और एक होता है पोस्टीरियर अओर्टा, जो कि शरीर के पीछे वाले भाग को रक्त पहुंचाता है। अब यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है उसके नीचे देखिए, ये क्या दिखा रखा अपन ने, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखा रखा है, ऑर्गन ऑफ भोजेनस या किडनी। तो वो किडनी क्या करती है कि यहाँ पर पेरिकार्डियम में इसका एक छिद्र है, वो पेरिकार्डियम में भी खुला हुआ है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम के अंदर अगर कोई भी फ्लूइड में कोई भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो ये यहाँ से इसको अवशोषित कर लेता है। तो इस छिद्र को कहते हैं रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर, रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर। और ये प्रॉपर किडनी अपन ने दिखा रखी है। तो ये हार्ट के नीचे, जस्ट नीचे ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, और ये हार्ट है। और आलिंद और नीले को जोड़ने वाला एक छिद्र होता है जिसको ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर बोलते हैं, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो ये एक पोजीशन बताई है अपन ने हार्ट की। यहां पर ट्राइंगुलर हार्ट है, ठीक है, आलिंद है, नीले है, उसके बाद में ये पेरिकार्डियम के अंदर पाया जाता है, और पेरिकार्डियम के अंदर क्या है, फ्लूइड भी भरा हुआ होता है, और इसके जस्ट नीचे क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसका किडनी प्रॉपर होता है। तो यहाँ पे आपको मैं दोबारा से एक बार पोजीशन बताना चाहूंगा सारी चीजों को, क्योंकि अब अपने ब्लड पढ़ा, पेरिकार्डियम एंड हार्ट के बारे में जाना। अब आर्टरी, साइनस और वेन, इनकी पोजीशन बताने के लिए आपको सबसे पहले ये अपन ने एक कवच दिखा रखा है, और इस कवच के अंदर ये मेंटल दिखा रखा है, और मेंटल के बाद में ये एनिमल है जिसका केवल और केवल अपन ने क्या दिखा रखा है, आर्टरीज और वेन दिखा रखी है। तो सबसे पहले देखिए, ये पोजीशन बताता हूं आपको कि यहां पर क्या है, पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स, पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स है। यहां पर क्या है, सुप्राब्रेंकियल चेंबर से बाहर निकलने वाला एक्सलेंट साइफन है, ये इनहेलेंट साइफन है। ये ब्रेंकियल इंफ्राब्रेंकियल चेंबर है, यहां से सुप्राब्रेंकियल चेंबर से होकर के पानी बाहर निकलता है, जो कि अपन ने पहले वाले सिस्टम में पढ़ा है। तो यहाँ पे ये हार्ट दिखाया अपन ने, ये हार्ट है, जिसमें अपन ने यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं किया कि कौन सा ऑरिकल है और कौन सा वेंट्रिकल है, केवल अपन ने वेंट्रिकल से अपन ने रक्त को निकलता हुआ दिखाया। ये जो दिखा रखा है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, पेरिकार्डियम है। तो ये पेरिकार्डियम के अंदर यहाँ पर हार्ट दिखा है। हार्ट के नीचे अपन ने यहाँ पर क्या बताया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये इतना पोर्शन इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है। ये अपन ने यहाँ पर गिल्स दिखाया है, इसके ये गिल्स है, गिल्स पाए जाते हैं।
और ये आगे वाला पोर्शन है और ये पीछे वाला पोर्शन है। अब अपन एक को लेते हैं कि सबसे हार्ड जो आर्टरी कौन सी है यहाँ पे, आर्टरी हार्ट से जो एक आगे की तरफ निकलती है उसको एंटीरियर अओर्टा बोलते हैं, एंटीरियर अओर्टा, और पीछे की तरफ निकलती है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर अओर्टा। अब इस एंटीरियर अओर्टा में देखिए यहां से एंटीरियर अओर्टा निकल करके शरीर के आगे वाले भाग में जा रही है। शरीर के आगे वाले भाग में ये चलते चलते और ये 3 में डिवाइड हो गई, 1, 2 और 3। ये पहला क्या नाम है, विसरल आर्टरी। अब विसरल का मतलब होता है आंतरांग, इसका मतलब ये क्या करेगी, आंतरांगों को रक्त पहुंचाएगी। तो यहां से देखिए आप, यहां 3 में डिवाइड होगी विसरल, और ये पिडल यानी ये फुट दिखा रखा अपने, ये फुट है, और फुट के अंदर जा रही है उसका नाम क्या है, पिडल आर्टरी। और ये कौन सी है, विसरल आर्टरी, और जो आगे चलेगी उसका नाम क्या है, एंटीरियर पेलियल आर्टरी। तो यहां पर इसका नाम मोटी है तो नाम क्या है, एंटीरियर अओर्टा, और एंटीरियर अओर्टा के बाद में 3 नाम हो गए इसके, 3 में बाइफरकेटेड है ये, विसरल आर्टरी, पिडल आर्टरी और एंटीरियर पेलियल आर्टरी। एक एक को देखते हैं अपन। देखिए यहां पर विसरल आर्टरी देखो 1, 2, 3 और 4 में डिवाइड हो गई है। ये किस में जा रही है, गैस्ट्रिक आर्टरी, नाम से स्पष्ट है, आमाशय को जाएगी। ये देखिए दूसरी हिपेटिक आर्टरी, इसका मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड या लीवर को जाएगी। तीसरा यहां देखिए इंटेस्टिनल आर्टरी, इंटेस्टिनल आर्टरी इसका मतलब इंटेस्टाइन को जाएगी। और चौथी देखिए जिनाइटल आर्टरी, ये चौथी जिनाइटल आर्टरी, इसका मतलब ये जनन अंगों को जाएगी। तो ये 4 आर्टरी से निकलती है, किससे, विसरल से। उसके बाद में देखिए एंटीरियर अओर्टा से फिर दूसरी निकलती है पिडल। ये यहां पर अपन एक पिडल दिखा रखी है क्योंकि ये फुट है, ये यहां से लेकर के यहां तक फुट है, तो ये कौन सी है, पिडल आर्टरी। तो ये फुट को रक्त सप्लाई करती है। तो तीसरा जो आगे की तरफ जाती है उसका नाम क्या है, एंटीरियर पेलियल आर्टरी। तो एंटीरियर पेलियल आर्टरी है वो किसको जाएगी, आगे वाले मेंटल को, आगे वाले मेंटल को पहुंच जाती है एंटीरियर पेलियल आर्टरी। इस तरीके से ये ब्लड आगे सप्लाई हो गया, किसने किया, एंटीरियर अओर्टा ने। अब देखिए आप पीछे की साइड में देखिए, नीले से जो पीछे की तरफ निकलती है उसका नाम क्या है, पोस्टीरियर। ये वाली क्या कहलाती है, पोस्टीरियर, जो जहां से निकली है वो क्या कहलाती है, पोस्टीरियर अओर्टा। अब ये पोस्टीरियर अओर्टा देखिए आप, सबसे पहले निकलते ही यहाँ पे एक में इससे ब्रांच निकल रही है, इसका नाम क्या है, पेरिकार्डियल आर्टरी। नाम से स्पष्ट है कि ये पेरिकार्डियम को जाती है, क्योंकि हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियम को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए ये पेरिकार्डियम को यानी रक्त हृदय से निकल करके हृदय की पेरिकार्डियम को जाती है, तो ये पेरिकार्डियल आर्टरी। फिर यहाँ पर अपने एक बाइफरकेट करके दिखा रखी है, उसका नाम क्या लिखा, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी इसका मतलब ये रीनल ऑर्गन को जाएगी, रीनल ऑर्गन को अपन ने यहाँ दिखा रखा है, इसका डायरेक्शन इसी साइड में दिखा रखा है। तो यहाँ पर अपन ने क्या बताया, उत्सर्जन या रीनल ऑर्गन, तो ये रीनल ऑर्गन को जा रही है, तो ये रीनल आर्टरी होगी। फिर पीछे की साइड में अपन ने यहाँ बताया रेक्टम होता है, तो देखिए यहाँ पर रेक्टल आर्टरी। अगर आप शुरू से सारे के सारे वीडियोज अगर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पोजीशन अगर उनकी याद है तो आप उनको एकदम से बता सकते हो कि यहाँ वाली किस में जाएगी और यहाँ वाली किस में जाएगी, तो याद करना भी इसमें आसान हो जाएगा अगर आपने पीछे वाले सारे वीडियोस देखे हैं तो। ये पेरिकार्डियम को गई, ये रीनल आर्टरी है तो उत्सर्जन को गई, ये रेक्टल आर्टरी है तो रेक्टम को गई, और फिर आगे जा करके ये क्या कहलाती है, पोस्टीरियर पेलियल आर्टरी, और ये देखिए ये मेंटल को जाती है। तो आगे वाले मेंटल को किसने पहुंचाया, एंटीरियर पेलियल आर्टरी ने, और पीछे वाले मेंटल को किसने पहुंचाया, पोस्टीरियर पेलियल आर्टरी ने। तो इस तरीके से पेरिकार्डियल, रीनल, रेक्टल और पोस्टीरियर पेलियल आर्टरी ये निकलती है पीछे की साइड में और रक्त को पहुंचा देती है। तो ये मेन आर्टरी हो गई। अब इन आर्टरीज के बाद में क्या होता है कि यहां पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने पहले ही बताया था कि अगर रक्त आर्टरी और शिराओं के अलावा किन्हीं अन्य अंगों में अगर जाता है तो वो क्या कहलाता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ऐसी संरचनाओं के अंदर अगर रक्त जाता है जिनकी संरचना
आर्टरी और वेन की जैसी नहीं होती है, तब अपन उसको क्या कहते हैं, ओपन टाइप। ओपन का मतलब ये नहीं है कि खुला, ओपन का मतलब यहाँ पर यह है कि रक्त है वो ऐसी संरचनाओं में भी बहता है जिसकी संरचना आर्टरी और वेन की जैसी नहीं होती है। तो उन संरचनाओं को अपन मोस्टली क्या कहते हैं, छोटी संरचनाओं तो लेकुना और बड़ी होती है तो साइनसेस। तो ये साइनसेस, तो यहाँ पर भी क्या होता है, छोटे छोटे साइनसेस पाए जाते हैं। तो रक्त पहले वापस किस में आता है, उन साइनस में, और साइनस के बाद में किस में आता है, वेन में। अब देखते हैं अपन वेन। अब यहाँ पे अपन ने रक्त सप्लाई तो कर दिया, आगे वाले भाग में भी सप्लाई कर दिया और पीछे वाले भाग में भी सप्लाई कर दिया। अब इसको क्या होगा, क्योंकि ये रक्त जो सप्लाई किया है इसने ऑक्सीजन छोड़ दी, लेकिन ये रक्त क्या हो गया यहाँ पर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो ये अशुद्ध रक्त हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इसको शुद्ध करना है वापस, तो शुद्ध करने के लिए पहले शुद्ध होएगा, उसके बाद में किस में आएगा, हार्ट के अंदर। तो शुद्ध करने के लिए, इसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, देखो ये ब्लड वापस आ रहा है। अब वापस किसके द्वारा, जो अपने ये रेड दिखा रखा है, इसमें क्या है, सारा का सारा अशुद्ध रक्त है। देखिए यहां ये वेना केवा है, वेना केवा जो रक्त को लेकर आती है, बट ये लेकर के आती है उससे पहले भी ये डिवाइडेड है। या देखिए आप, ये अपन ने क्या बताई थी, विसरल आर्टरी, तो इसके सामने ये क्या है, विसरल वेन है, विसरल वेन। अब ये विसरल वेन है, तो यहां सप्लाई जब किया था उसमें गैस्ट्रिक ने किया था, तो ये गैस्ट्रिक थी, तो ये वाली क्या होगी, गैस्ट्रिक वेन हो गई, ये गैस्ट्रिक वेन हो गई। अब दूसरा ये क्या बताया था, हिपेटिक आर्टरी, तो ये क्या हो गया, हिपेटिक वेन। फिर ये तीसरा क्या होता है, इंटेस्टिनल आर्टरी, तो ये हो गया इंटेस्टिनल वेन। और ये जिनाइटल आर्टरी, तो ये जिनाइटल वेन। चार है, यहां पर इन चार ने सप्लाई किया था, तब अपन ने आगे नाम लिखा था आर्टरी, और अब अपन इन्हीं के आगे नाम क्या लिख रहे हैं, वेन। ये गैस्ट्रिक आर्टरी है तो ये गैस्ट्रिक वेन है, ये हिपेटिक आर्टरी है तो ये हिपेटिक वेन है, ये इंटेस्टिनल आर्टरी है तो ये इंटेस्टिनल वेन है, ये जिनाइटल आर्टरी है तो ये जिनाइटल वेन है। तो ये वापस रक्त इन अंगों से ये लेकर के आती है, और ये आकर के, इसका नाम क्या है, विसरल वेन। यहाँ इसका नाम क्या था, विसरल आर्टरी, तो इसका नाम क्या हो गया, विसरल वेन। ये यहां से रक्त लेकर के आए। फिर आपने यहाँ रक्त सप्लाई किया था पीडल फुट के अंदर, किसके द्वारा, पीडल आर्टरी के द्वारा। तो ये अपन ने दिखाई पीडल वेन, यानी फुट से ये रक्त लेकर के आती है। तो इस तरीके से ये विसरल और ये पीडल, विसरल और पीडल दोनों फ्यूज होकर के ये क्या बनाती है, वेना केवा। ये वेना केवा क्या करेगी, रक्त को ला करके हार्ट में डालेगी, लेकिन हार्ट में डालने से पहले इसमें से उत्सर्जित पदार्थ को छानना है, किसमें से, ब्लड में से। या देखिए ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आ गई। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर जो प्रवेश करेगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर जो प्रवेश करेगी उसको क्या बोलेंगे, एफरेंट रीनल वेन। किसी अंग के अंदर प्रवेश करती है वो एफरेंट होती है, बाहर निकालती है वो इफरेंट होती है, ई से। पहली वाली ए से शुरू होती है, अंदर प्रवेश करती है एफरेंट, बाहर निकलती है इफरेंट से। तो ये क्या हो गया, एफरेंट रीनल वेन। ये रही, किसमें प्रवेश किया, रीनल ऑर्गन में, क्योंकि हार्ट के नीचे क्या है, रीनल ऑर्गन, तो ये रीनल ऑर्गन में प्रवेश की। रीनल ऑर्गन से जब ये वापस निकलती है तो इसका नाम क्या है, इफरेंट रीनल वेन। तो ये इफरेंट रीनल वेन। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है वो छान लिए गए, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। अब ये यहाँ से रक्त आता है, गिलों में जाता है। ये पोर्शन जो अपन ने दिखाया ये गिल है। अब ये जब गिल के अंदर गई तो ये भी अशुद्ध रक्त है, ये भी क्या है, अशुद्ध रक्त है। तो ये जब गिलों के अंदर जाएगी तब इसका नाम क्या है, एफरेंट टीनिडियल वेन, क्योंकि यहाँ पे गिल को क्या बोलते हैं, टीनिडिया। तो ये किस में गई, टीनिडिया के अंदर। क्या नाम दिया अपन ने, एफरेंट टीनिडियल वेन। यहां से ये गिलों में गई। अब गिलों में क्या होगा, ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेट होगा, गिल से ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये यहाँ पर वापस क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। तो यहां से लेकर के ये जो अपने रेड पोर्शन दिखा है वो सारा का सारा क्या है, अशुद्ध रक्त है। अब जैसे गिल में प्रवेश किया, गिल में प्रवेश करने के बाद में जो वापस बाहर निकलती है उसका नाम क्या होगा, इफरेंट टीनिडियल वेन। जब प्रवेश करी थी तब नाम क्या था, एफरेंट टीनिडियल वेन, और जब निकली तो उसका नाम क्या, इफरेंट। तो ये शुद्ध रक्त होकर के ये देखिए इफरेंट टीनिडियल वेन के द्वारा ये हार्ट के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से शुद्ध रक्त को लेकर के, शुद्ध यहाँ पर ब्लड शुद्ध हो गया या ऑक्सीजनेटेड हो गया,
और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आता है, इफरेंट टेनिडियल वे। दूसरा देखिए, अपन ने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो उसमें यह भी बताया था कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन टेनिडिया के अलावा मेंटल भी होता है। तो देखिए पोस्टीरियर पेरियल आर्टरी ने किसको रक्त पहुंचाया था, मेंटल को। तो यहां से ये मेंटल से ऑक्सीजन यहां पर भी शुद्ध, ब्लड यहां पर भी शुद्ध हो जाएगा। और ये देखिए ये अपन ने सेकंड दिखा रखी है पोस्टीरियर पेरियल वेन, पोस्टीरियर पेरियल वेन, क्योंकि सप्लाई मेंटल में किसने किया, पोस्टीरियर पेरियल आर्टरी ने, पोस्टीरियर पेरियल आर्टरी ने क्या किया, सप्लाई किया था किसमें, मेंटल में। मेंटल में शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद में वापस कौन ला रहा है, पोस्टीरियर पेरियल वेन। पहले इसका नाम आर्टरी था, अब अपन ने क्या नाम दे दिया, पोस्टीरियर पेरियल वेन। तो ये देखिए पोस्टीरियर पेरियल वेन, ये शुद्ध रक्त आकर के इसमें वापस आ गया। तो यहाँ पे अपन ने ब्लड सप्लाई किया और ये रेड वाला जो पोर्शन दिखा रखा है वो ऑक्सीजनेटेड, ये जो अशुद्ध रक्त दिखा रखा है, और ये गिलों में शुद्ध होकर के वापस आ रहा है और मेंटल में शुद्ध होकर के वापस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्लड का मिक्सअप है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, शुद्ध और अशुद्ध रक्त है वो कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है। क्योंकि देखिए ये क्या दिखा रखा अपन ने, रीनल ऑर्गन, उत्सर्जी ऑर्गन। इन उत्सर्जी ऑर्गन में से देखिए यहाँ पे ये उत्सर्जी ऑर्गन से कुछ रक्त सीधा किस में जा रहा है, इफरेंट टेनिडियल। ये क्या है, इफरेंट टेनिडियल, इस इफरेंट टेनिडियल में जा रहा है। और इफरेंट टेनिडियल से किस में जा रहा है, हार्ट के अंदर। इसका मतलब ये रक्त तो शुद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि ये रक्त तो यहां के बाद में आगे गया ही नहीं, आगे नहीं गया। तो इसका मतलब ये रीनल ऑर्गन से सीधा कहां जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। किसके द्वारा, इफरेंट टेनिडियल वेन में आकर के जुड़ जाती है ये, और ये ब्लड इसमें डाल देती है। लेकिन ये रक्त क्या है, अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड रक्त है ये। इसका मतलब हार्ट के अंदर जो रक्त जाता है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड भी है और डीऑक्सीजनेटेड है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड रक्त है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस प्रकार से इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एक यहां पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, आप इसको देखिए। ये अपन ने हार्ट दिखा रखा है, ये वेंट्रिकल है, ये ओरिकल है, एक ओरिकल पीछे की साइड में। यहां पे देखिए वेंट्रिकल सप्लाई करता है, ओरिकल में वापस आता है। सप्लाई किस में हुआ, ये एंटीरियर ऑर्टा कर रही है और ये पोस्टीरियर ऑर्टा कर रही है। ये आगे वाले भाग में कर रही है और ये पीछे वाले भाग में कर रही है। रक्त सप्लाई हो गया, अंगों को रक्त सप्लाई हो गया। अंगों को रक्त सप्लाई होने के बाद में देखिए कहां गया, विसरा में, आंतरांग में, सभी अंगों में चला गया, सप्लाई हुआ आगे वाले भाग में, ठीक है। और पीछे वाली पोस्टीरियर ऑर्टा है ना, उसने भी सप्लाई कर दिया किसको, मेंटल को। तो यहां पे रक्त मेंटल को सप्लाई हो गया। इसके अलावा कुछ यहां से निकल करके पेरिकार्डियम में गई, है ना, रेक्टल में गई, रीनल में गई। यहाँ पे अपन ने सारी विसरा में दिखा दिए, विसरा में ये सारी की सारी अपन ने एक साथ दिखा दी। यहाँ पे ये विसरा में गई। अब ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया रक्त। ये अशुद्ध रक्त देखिए, ये हार्ट के नीचे अपन ने जो रेड दिखा रखा है वो क्या है, उत्सर्जन। तो यहां से देखिए सारे अंगों से रक्त पहले किस में आ रहा है, सारे अंगों से रक्त आगे वाले भाग में किस में आ रहा है, उत्सर्जी अंगों में। और इन उत्सर्जी अंगों में यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को छान लिया जाता है और फिर इसको किस में भेजा जाता है, गिल में, शुद्ध करने के लिए। और ये गिल में शुद्ध होने के बाद में देखिए वापस हार्ट में आ रहा है। इसी तरीके से जो मेंटल में गया तो यहां पर शुद्ध होकर के सीधा आ रहा है, मेंटल से होकर के सीधा आ रहा है। तो ये अपन ने क्या दिखा, एक तरीके से समझने की दृष्टि से कि हार्ट से पहले रक्त किस में जाएगा, सभी अंगों में। ये सारे के सारे अंग आ गए, यहाँ पर सारे विसरल ऑर्गन आ गए, ये मेंटल भी आ गया, जितने भी पीडल, हिपेटिक, गैस्ट्रिक, इंटेस्टिनल, जिनाइटल और ये एंटीरियर पेरियल और पीडल, ये सारी की सारी यहाँ करके ब्लड को सप्लाई कर दिया। ये अंगों को सप्लाई कर दिया, मेंटल को सप्लाई कर दिया, मेंटल से शुद्ध होकर के सीधा हार्ट में आ गया एक। लेकिन अंगों में क्या हुआ, रक्त अशुद्ध हो गया। ये अशुद्ध रक्त किस में आ रहा है, उत्सर्जी अंगों में। उत्सर्जी अंगों में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को छान लिया और छानने के बाद में फिर कहाँ गया, गिल में। क्योंकि सप्लाई, वापस सप्लाई करने से पहले क्या होगा, उसको शुद्ध करना आवश्यक है, इसलिए गिलों में गया और गिलों से वापस हार्ट में आ गया।
इसके अलावा अपन यहाँ पर जो अशुद्ध रक्त सीधा हार्ट में जाता है, उसका भी अपन यहाँ पर एक डायग्राम में शो किया। ये देखिए, रीनल ऑर्गन से सीधा किस में जा रहा है, इफ्रेंटिनिडियल वेन में, और ये अंदर जा रहा था। इसका मतलब ये क्या है, अशुद्ध रक्त है। तो ये एक अपने कोर्स ऑफ सर्कुलेशन दिखाया है, थोड़ा सा इजी करके दिखाया कि इस प्रकार से इसके अंदर सर्कुलेशन होता है। तो ये यूनियो का सर्कुलेटरी सिस्टम है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।